यदि हम लोग कहाँ आए हैं कुछ बताएंगे आप? हाँ, रेनू की सालगिरह है आज। कितने है रे? 21 साल हो गए ना। और 2005 में हुई थी। 25 में हम बहुत बड़ा करेंगे इस बार। हाँ, बहुत बड़ा करेंगे। 21 साल। तो हमारी ये दुल्हन आज तैयार होके इसी दिन दुल्हन बनी थी ये 21 साल पहले। और आप सभी का माँ भी इसी दिन ये माँ भी बनी है। देखिए माँ भी इसी दिन बनी हुई है। ये दुल्हन भी इसी दिन किसकी? किस वाली की? अक्कू का बर्थडे भी है आज। तो दो सेलिब्रेशन। मैंने आप लोग भी मेरे साथ मैंने एक गाना बनाया है कांडपाल जी के लिए कि खर्चे पे खर्चा क्यों करवाए, खर्चे पे खर्चा क्यों करवाए, बर्थडे एनिवर्सरी साथ में मनाए, बर्थडे एनिवर्सरी साथ में मनाए, खर्चे भाभी ठुमके होने चाहिए, ठुमका होना चाहिए इसमें। खर्चे पे खर्चा क्यों करवाए, बर्थडे एनिवर्सरी साथ में मनाए, बर्थडे एनिवर्सरी साथ में मनाए। देखो ठुमका ड्रेस के मुताबिक ही पड़ेगा ना, अब ऐसे भी हो सकता है आज। हाँ, तो यहाँ पर रेनू ने बहुत क्या कुछ तैयारी कर रखी है आज? आज जो कुछ भी है वो होममेड है और हम बाहर से कुछ नहीं लाए हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा कि कैसे बने हैं। बहुत लोगों का उसमें सहयोग है। जैसे कि ये गोविंदपुर गढ़वाल से आई है, सहयोग है। इधर तो देखिए, ये इसकी बहुत फास्ट फ्रेंड है, नेहा की मम्मी कहते हैं इसको। ये मैडम आई थी उसमें ऑटो में बैठ के आई थी छाया धूप से बचने के लिए। इन्होंने सोचा अभी अंदर जाके वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। जब इनको लगा कि यार बनाना पड़ेगा, इनका मुंह उतर के इतना ऐसा हो गया था। मेरे को नीचे पायदान पे बिठा दिया। पायदान में बैठ के मोमो बना रही थी। तो यहाँ पे लता भी आ गई है, मधु भाभी आ गई हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं आज सबके सब। वाह क्या बात है। शादी रेनू की हुई थी और सुरूर इनके चेहरे पे। हम भी तो बराती बन के तुम लोग कहीं जूते उते चुराने के लिए तो नहीं आए थे? कानपाल जी है ही नहीं, कहाँ से चुराए जूते? चुराते है ही नहीं आओ। कानपाल जी नहीं है, जूते तो है। ये कह रही है कि दूल्हे की साइड से भाभी के चप्पल चुराने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, आप चुराइए, पैसे कानपाल जी देंगे। किराया मिलेगा भी ना। तो यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है कुछ खाने पीने की। देखते हैं क्या होने वाला है आज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आए हैं रेनू के घर। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके आज है मैरिज एनिवर्सरी। तो यहाँ पर हम सारी दोस्तें मिलके कर रहे हैं बहुत बड़ा एक फंक्शन, एक पार्टी, एक गेट टुगेदर। हमें तो केवल एक बहाना चाहिए होता है मिलने का। तो बस देखते हैं कि रेनू ने हमारे लिए क्या स्पेशल बना रखा है, क्योंकि वो सरप्राइज है। आज हमको बताया नहीं था, होममेड है सब। क्योंकि हम लोग बचते हैं कि हम बाहर की चीजें घर में ना खाएं। तो देखते हैं आज क्या बनने वाला है। और कॉफी चाय हमेशा पिए। चाय चाय तो होगा ही लास्ट। क्या कहना चाह रही है तू बता। मैं जब तेरे को देखूंगी तेरे मुंह में हमेशा पता नहीं चाय पीती है, कॉफी पीती है, कॉफी रहता है। गोविंद जी कहते हैं कि दिन में एक कॉफी पीनी बहुत जरूरी है हर किसी ने। तो एक बार कहाँ पीती है? मैं तो जब देखती पागल, वही दिन भर वही देखती होगी, तो एक ही वाली फोटो तो होती है। अच्छा, तो एक फोटो को कितनी बार डालती होगी फिर? एक दिन में एक कितने दिन जाते हैं कॉफी पीने? रोज एक दिन एक कॉफी होनी चाहिए। मैं एक बार रोज जाते अब जैसे हम कल देहरादून गए तो हमने बरिस्ता में कॉफी पी, वो डाली थी मैंने, वापसी में भी पी। अच्छा, तो वो कॉफी से क्या होता है ना, थकान नहीं रहती। मैंने कहा इतनी कॉफी मत पी। वो वहाँ पे लगा दे। तू मत पी रे। सुमन आ रही है अभी बिल्कुल, तो इनको बिल्कुल दुल्हन का फील हो रहा है आज। मेरा और कुछ काम ये बोल रही हूँ काम नहीं करूँगी। बस एक कानपाल की जबरदस्त हो गया। बस आज ना एक इसके याद आ रही है, और बाकी थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी आज ठीक नहीं है। देखो मेरा मुंह सांस की याद आ रही है नहीं? हाँ, सांस की भी अम्मा होती तो अच्छा होता है यहाँ हाँ, पे। अम्मा को हम बहुत मिस कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से अम्मा तक ये बात चली जाए। अम्मा का प्यार और आशीर्वाद हमेशा बने रहे। तुम सदा सुहागन रहो, धन्यवाद। तुम्हारे घर में नाती पोते तुम्हारे खेलते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं माँ कालिका से, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और माँ धारी। धन्यवाद। ये नीचे तो भाभी आ चुकी हूँ। वाह, होममेड मोमो, क्या बताओ, इतना मन इतना खुश हो रहा है। जैसे भी और आज हमने वाह, ये दीदी लोग हमारी मंडली है, उसका यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि सब एक दूसरे का काम में इतना सहयोग करते हैं। काम में। और दीदी रेनू ने कहा था कि 3 बजे से होगा, तो हम कुछ खा के भी नहीं आए हैं।
सुबह बस मैंने खाया था चावल की रोटी। इनको मैं दूंगी वहाँ से दे दूँगी। देखते हैं कैसा हो रहा है। खाएंगे ना आराम से रखना बहुत उधर बढ़िया कोने हो में रहा रखो, उस कोने में रखो। किसने बनाया उसके हाथ चूमने हैं भाई। लक्ष्मी का चुनना। लक्ष्मी ने वो बनाए हैं और सब अलग अलग है। देखो अच्छी हो ये बनाई है ये मेरा है। लेकिन बहुत कॉस्ट बन रहा है यार। वाह शायद ये मोमो के नाम भी रख रही है अब। जो बरसात में भिखान भिखान होता है वो है ये, वो बना रखा है इन्होंने। पूरे पहाड़ में कौन है बरसातों भिखान। अरे जो बरसात लगी जो हूँ जो चौमास में वो मैं ये भिखान तो टप 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 उछो फुलवाल भिखान। फिर तो पकाने का मन ही नहीं करता। बहुत टेस्टी है। चटनी भी बिल्कुल परफेक्ट हो रखी है, ना इसमें ज़्यादा मिर्च है ना नमक है, बहुत अच्छी होती है। रीता दी का तो फेवरेट है ये। मजा आ गया उसमें, सबने मिलके बनाया और सबने मिलके खाया और मजा आता है। और सीधे लंदन से हमारे बीच आई हैं। कैसा लग रहा है आपको? लंदन में ऐसा मिलता है? देखो क्या ये कुछ बोलते हैं ना, हमारा उत्तराखंड लंदन से कम नहीं, वृंदावन से कभी। वृंदावन से भी और लंदन से कम नहीं, स्विट्जरलैंड से कम नहीं। तो मोमो हो चुके हैं फिनिश। अब आ चुके हैं इडली। इडली बनाई है मस्त और यहाँ पर चटनी। ये है इडली। चटनी और भी है। हाँ ट्राई किया है रुक जा ये देखो जैसे इडली हो यहाँ देख यह मस्त हो रहा है सांभर। डाल। बढ़िया। भाभी ने बनाया होगा। नहीं तो मतलब थोड़ा तो तारी और अच्छा चार बनाया है। भाभी ने सांभर। मतलब 3 के हिसाब से हाँ अच्छा हो रहा है ना। जब उसको छौंक लग रहा था ना 3 के हिसाब ऐसा मन कर रहा था भाभी कैसा हो रहा है? ये नीला क्यों रहा होगा ये? ये उड़ा कुछ डाला है इसमें। बस ठीक लग रहा था कुछ अच्छा मजा आ गया खाकर। तो हमारी दीदी भी आ गई। दीदी कैसा हो रहा खाना? बहुत टेस्टी हो रहा है। आज बहुत दिन बाद दीदी के साथ हम लोग खाना खा रहे हैं। शादी विवाहों में ही हो पाता है मिलना जुलना वैसे ज़्यादा। माया दी मुझे लगता है कि तुम 15-20 इडली खा चुकी हो। यार गिने तो नहीं मैंने। 20-25 तो मैंने खाए हैं क्योंकि मैंने 5 खा लिए। खा रही है 5 खाई मैंने। 5 मेरे सबसे ज़्यादा मजे पार्टी के मैंने और माया दी ने ले रखे। मैंने और खुद ने फुल मजे ले रखे हैं खाने में। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं हम चुपचाप। और शाम को नहीं खाऊंगी बिल्कुल। आहा मजा आ गया। किसी को पता क्यों नहीं हो सुंदर लग रहा है भाभी। किसी सीख के दुकान से मेरा गुरु हाँ मेरा गुरु थोड़ी नेहा है और थोड़ी मैं। दगड़िया को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कहने को मेरे इतने अपने 10 रिश्तेदार है, 10 नहीं 10 हम 100। आज मैं राम कथा वहाँ पढ़ रही थी, क्या नाम है, कुमार विश्वास जी की सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, उसके 10 सिर नहीं है। 10 सिर के बराबर उसके पास बुद्धि थी, तो इसलिए दशानन बोला जाता है। लेकिन रावीना में तो उसका इतना बड़ा सर कर दिया। और मेरे इतने ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोअर हैं, लाइक देखोगे कितना है 2, तो मैं किसको गाली दूं? कौन से सुनो हेलो एक मिनट। इनके घर में 4 लोग हैं और फिर भी लाइक 2 ये कब डाला तूने? ये नहीं देखा है मैंने। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अपने दोस्तों से, महाकमीने हैं और रिश्तेदार बहुत ज्यादा कमीने हैं। 2 लाइक आ रहे हैं, एक मेरा है, दूसरा मेरे पति का है। 3 है इसमें। फोन अपना फोन चुने नहीं देता, नहीं तो 3 हो जाते हैं। एक मधु भाभी का भी लग रहा है 3 है। उसका तो आजकल अपना फोन चल रहा है। आजकल लाइक सब्सक्राइबर वही चल रहा है। वो आजकल वो कटल काटने में लगे। तू सरासर झूठ बोली। ये नहीं देखा होगा, हम पढ़ते हैं। लेकिन हम यार ये जो कमेंट जो लिखते हैं वो नहीं लिखते हैं यार। किसी ने लिखा करो। अरे भाभी, नहीं है ओ भाभी, मैं तो लिखती हूँ कभी कभी। क्या नाम से है? हाँ लता पंकज। और किसी हमें बात करनी है कि आज ये क्या हम काले ये सब ना आज सब ऐसा करेंगे
वैसे तो पता नहीं चल रहा है। जो उपटन बना रखा है, देसी उपटन, बचपन में सुना करते थे। एक आपने कहावत भी सुनी होगी, ये मुंह और मसूर की दाल, वो इसीलिए बोला गया है कि अगर आप मसूर की दाल से मुंह धोते तो आपका मुंह ऐसा नहीं होता। मसूर की दाल में बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक गुण होते हैं, जिसको बोलता है लेंटिस। लेंटिस बहुत बढ़िया। तो उसमें मैंने मसूर की दाल को मिक्सी में पीसा है, अच्छे से बारीक पाउडर बना दिया है। फिर चावल का आटा लेना है आपने, और उसके बाद उसमें जो हल्दी पाउडर है वो लेना है। माया दीदी प्लीज पे अटेंशन टू मी। आपने यू टेक लेंटिस पाउडर, राइस फ्लावर, थोड़ा सा इसको तो थोड़ा सा राइस फ्लावर एंड ऐड सम लिटिल बिट वाइल्ड टर्मरिक। यू नो वाइल्ड टर्मरिक, जंगली हल्द, जंगली हल्द, हल्द नॉट बल्द, नॉट हल्द, हल्द नॉट बल्द, बल्द यहाँ नहीं। तो देखिए हल्दी हो गया, मसूर की दाल हो गई, चावल का आटा हो गया, ये हो गया। और अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी है तो मुल्तानी मिट्टी डालिए, और अगर चंदन का पाउडर है तो वो डालिए, ठीक है। आपकी खुशी के पास भी है और मधु के पास भी है तो डाल सकते हैं। उसके बाद ये सारा पाउडर हो गया, और आप इसको एक हफ्ते के लिए आप मतलब ये तो आपने ड्राई करना है। अब एक कटोरी में ये सब मिक्स करना है, उसमें थोड़ा सा नींबू लेमन को स्क्वीज करना है एंड ऐड सम हनी। अच्छा, देन इफ यू हैव रोज वाटर, अगर आपके पास रोज वाटर है तो देन यू ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर। हनी हमारे पास है, हनी ले जाना। हनी मोह डालिया, सुनो, मोह डालिया, मनी नींबू निचोड़ दिया, और शहद ले, मोह है क्या, गुलाब जल ले डालिया। और अगर तुम्हारे पास दही डालिया, फिर उनका भली भांति का मिक्स करबे, मतलब आराम से मुंह में लगाइएगा। और व्हेन इट विल लिटिल बिट ड्राई, तो जेंटली रब दिस लाइक दिस, धीरे धीरे रब एंड वॉश विथ कोल्ड वाटर। कितने मिनट बाद वॉश? जब ये ड्राई हो जाएगा, अच्छा, आफ्टर 9 to 10 मिनट्स। अच्छा, ओके। अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड? बस यही है। ए शर्मिला सुन, तू तो इतना चीज मेरे को बता रही है, तो तू ही मेरे को बना बुन के माया दीदी इतने कटोरियाँ दे देना। माया दीदी तो बोला मैंने, तेरा तो भला हो जाएगा, तभी मैं तेरे फोन लाइक करके कमेंट करोगे ना, व्यूज बढ़ाऊंगी। गाइस मैं भी बोल रही हूँ, अगर ये मेरे को पाउडर देगी मिला के सब, ताकि मेरा मुंह अच्छा रहे, ऐसी वैसी दाने वाने हैं। अब बुढ़ी हो गई तो अब मन आता है। आपने इतनी बड़ी कांच की शीशी मुझे देनी है। और किसकी कांच की शीशी दोगे? हाँ, वो डिब्बी दोगे? ठीक है, तो उसमें, और तब मैं इसका एक छोटा सा व्यापार कर लूं, और लाइक सब करूँ। और मैं अभी इसका व्यापार खा लिया तो आप स्वीट डिश, वो भी होममेड। अच्छा डेजर्ट, ओके। अच्छा, ये ना अब तो बिल्कुल हिम्मत ना, खीर तो खाना पड़ेगा ही। तो मैं दी क्या कहना चाह रही हूँ, आप खीर खाने? अरे मैं वीआईपी तो हूँ नहीं, मैं तो ये हुआ कि मिला मेरे को, मैंने खाया सरासर, और ये लोग ऐसे माया मैंने दीदी 2 प्लेट खा लिए। माया दीदी आपकी बात में मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, सापड़िक सुपड़िक खाना आपको बहुत पसंद है। माया दी, आप वीआईपी नहीं हो, आप वीवीआईपी हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एक ने नहीं, उन्होंने एक नहीं, मैंने 2 खा लिए। माया दी हमारी महफिल की जान है, ये नहीं होती है तो हमारी महफिल बहुत अधूरी होती है। झूठ बोल दिया ये। हम सबकी जान। माया दीदी महफिल की जान है, वो आती है तभी महफिल में तान छिड़ता है। तुम मेरी शान हो। मैं इतना सुंदर बना दिया। तो ये इतना सुंदर गिफ्ट किसने दिया है? दीवार पर ए मैं तू बहुत बहुत यहाँ रखे, पहले खोलो, दिया ही नहीं है, थैंक यू सो मच। चाकू लाओ, सुमन चाकू ले, सुमन चाकू, सुमन। तो भाभी ले ले, हाँ, उधर आओ, इधर आओ। अरे थैंक यू भाभी।
ये है मधु भाभी की तरफ से। बहुत बढ़िया। उनके गिफ्ट मैंने पहने हैं, अभी कान मान के पहनूंगी। मेरा इस पर रख दो, मैं दूंगी ऐसे फोटो। ये खुशी का है। तो ये खुशी का है, आज मेरा क्या है? ऐसी दे रही थैंक यू सो मच। भाभी की साड़ी को फोल्ड करके लाया। अरे ओए अंदर का तूने संभाल के इसको ऐसे फोटो खींचने के लिए। हाँ आजा आजा। थैंक यू लता और माया दीदी, थैंक यू। अरे नहीं असली रुको भैया जगत गलत पकड़ा था। ये देखो ये तो ठहरा आपने घर में क्या लिखा? ले जाए तुमको दे रही। अच्छा ए ताको टाड़ू लगा दिया। वाह, थैंक यू लता, थैंक यू मैं कैसे माया लाऊं? दीदी। जाओ अभी लेके आओ, समंदर पार करके जा। ए जवाब दिला। नहीं ए सुन ए उठा फिर कभी दे उठा। हाँ ऐसे दे। मैं बताती हूँ इसमें इन्होंने क्या किया। इधर दे, मैं बताऊँ क्या किया। ये इन्होंने बना दिया बच्चों ने मधुबनी पेंटिंग। आप इसको ऐसे देखिए। ये अलग है हो रहा है किसी को एक गिफ्ट पैक हो रहा है। उधर दिखा, कैमरामैन दिखाइए। और ये एक गिफ्ट पैक हो रहा है। क्यों अभी से क्यों आपने खोला क्यों गया है? पहले फॉल्स पिको करके देने का। ये ऐसे ही लाई थी भाई। ये लो, वो आप दे दो सुमन, नाम मेरा आ जाएगा। अच्छा ये है शर्मिला भाभी की तरफ से, थैंक यू सो मच। वेलकम। अभी इसको बदल के दूसरी हालांकि ये बदली करना है। मैंने कहा कि तेरे पास बर्तन की टोकरी नहीं है, बर्तन की टोकरी दे दे। चलो आप खोलो फटाफट। चाकू पहले लाई थी मैं। थैंक यू। इसको हटा दो। वैदू ने मेरे लिए ये छोटा सा सुंदर सा पर्स लाई है और उसके अंदर उसने वो लिखा है। और ये साथ में बिंदी भी। और इसमें इसने लिखा है कि आई लव हैप्पी बर्थडे, फिर लिखा है लव आई लव यू रेनू मौसी फ्रॉम ये गुल्लू लाई है मेरे लिए। देखो कितने सुंदर सुंदर से, पता नहीं अपनी मम्मी के उठा के लाई है जिसके भी लाई, लेकिन चुपचाप लाई और बोली जिसके भी लाई, लेकिन उसे याद तो करा कि मैंने। जैसे भी लाई थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। बाबू ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। और यहाँ ऑल मीन कि जो धड़कने हैं वो कुछ ज्यादा ही जब मेरा गिफ्ट बताया सोचते कि क्या जो होगा, एक्साइटमेंट। वाओ बहुत बढ़िया। वाओ, रेनू का नया क्या बहुत सुंदर। हाँ नया कमरा तैयार हो गया। डेकोरेशन के लिए जय हो। ये देखो राधा कृष्ण बने। इधर को कर। बोल बाके बिहारी लाल। यशोदा मैया भी है उसमें। इसको भी खोल दें। सबको हो लो। हाँ, अब मधुभाभी का खोलो। इसकी जरूरत अभी ये कहती पहले मंगा दे इसको, अब तेरी एनिवर्सरी जब होगी मैं तेरे को नहीं दोस्तों ये बहुत बढ़िया ये वो पैकेट से निकाल इसको। इससे चॉपर है ये। हाँ, हर चॉपर। चीज़। लेकिन दोस्तों गलत हो गया। यही गिफ्ट आने वाले टाइम में ये क्या, ये चॉपर थोड़ी हमारी जुबान भी कम कर सकते। ये हमारी जुबान को भी छिल सकता है। और ये इजीली ऐसे हो जाता है। नीचे वाला डिब्बा। और तो ये पहले थैंक यू। इसको कपड़े ना हाथ गंदे वो खोल ले। ये पहले उसको खोलो। इसको इसमें डालने का है तो इधर देखो, ये है खुशी की तरफ से गिफ्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो खुशी की आज तरफ से मेरा दुकान खुली। अच्छा अजमेर पर कह रहा था, अजमेर में रहा ना। मेरा फ्रेंड से आई है रुद्रपुर। हाँ ये है वो अभी जो खुशी का गाना आ रहा है उसमें उसका नाम प्रमोशन है उसमें। बहुत सुंदर ये साड़ी पहन के तूने खड़ी रहना है एक जगह पर। वाह, बहुत सुंदर। ये हमारा उद्देश्य यही पे गिफ्ट खुलवाने का क्या है कि ये किसी और को गिफ्ट ना हो सके। ये बहुत सुंदर है भाई। ओ अभी बाउल कम पड़ सुन नहीं पड़ेगी अभी ये बाउल में। होली में इसमें वो लाना तू चने ना क्या कहते हो किट्टू अरे में। यार ये तेरे को आ रहे हैं, फिर पहले देख तो। ये मत जबरदस्ती मत डाल, जबरदस्ती मत डाल फिर। बढ़िया हाँ ये यहाँ से डाली। ये दाहिने हाथ में मैंने इसलिए डाला, मैंने कहा बाएं में तो चली जाती है। उमर नहीं जाना। हाँ ज्यादा अच्छी लग रही है। डालकर सब कितनी प्यारी लग रही है। शादी हो रही है भगवान से तेरे लिए ले हैं सोनी का वाह। सोने से कम थोड़ी है कोई। अरे सोने का है वो, सोने का कम थोड़ी है पूरे। ये गुनगुन से आया है। सोनी का ज्वेलर से आए। तभी थोड़ा गरम गरम लग रहा है। ये मायदी लाई थी, अभी लता ग्रीन चूड़ी लाई है। खुशी के थ्रू ये रानी है, तेरे पास सारी चूड़ों के सेट हो गए। सब सेट हो गए। अब अगर तूने काली साड़ी के साथ
नीली चूड़ी साड़ी के साथ आप लाल चूड़ी ना ना और कोई साड़ी तूने नहीं पहनी हुई ये तूने को पहन भी ले फिर हमको उतार के देनी पड़ती है अपनी, इसलिए अपनी चूड़ियाँ खुद पहन के आए घर से। जैसे आपने ज्यादा दे रखी है। तो यहाँ पर साड़ी दे रखी है। अनबॉक्सिंग हो चुकी है। सब गिफ्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। ए सो मच गए मूंगफली धरी तनो वीडियो मैं तैयार है, चलो तुम्हें कीर्तनों में। ये मैं धरूं क्योंकि सुबह से काम करके आई है। इसने कहा या तो काम ही करूंगी या गिफ्ट ही दूंगी। मैंने कहा चल काम ही ए सही। सुन जैसे पाल लेकिन सुमन खुद एक गिफ्ट है दिल हाँ, में। सुन सुन सब याद कर रहे हैं रेनू को, लेकिन आज अक्कू का बर्थडे भी है। सो वेरी वेरी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू अक्कू। तो आप लोग एक बार आपको के लिए बहुत अक्कू बहुत के लिए शुभकामनाएं। आप लोग शुभकामनाएं गीत गा दीजिए तो। दिन ये आए बार बार फिर आए, तो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस अवसर पर भाभी ने अप्पू को बर्थडे विश के लिए याद किया, तो हम लोगों ने सबने विश किया। बट आज इस अवसर पर एक आदमी और डिजर्व करता है, वो है कांडपाल जी, जो हमारे देश की रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े हैं। तो उनके लिए हम सब एक गाना गा रहे हैं। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें दोबारा और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। सुरेश जी सुरदा अच्छा, अभी आपको के लिए गाना गाते हैं। तुम्हें कोई पसंद नहीं आती नेहा नेहा सिवा अभी आ रही हूँ अभी आ रही हूँ हाँ हाँ कोई पसंद नहीं आती रेनू के सिवा, तुमको कितने पसंद कितने नहीं अभी अरे भाई चलो अक्कू आपके लिए बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। कितने भेजे इसको भी लो ना, इसको भी लेना अक्कू को। आपको बहुत बहुत शादी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा। रेनू बेटा हाथ जोड़ सबको। ए पागल जोड़ नहीं हो, जोड़ नहीं है, तू बोलो। हाँ बेटा कहने दे इसको। तो अक्कू आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रीता जी कर दिया खूब नाम रोशन करो, खूब अच्छे पोस्ट में नौकरी करो, और खूब पढ़ाई करो, और खूब हाँ। ट्रैक पे ट्रैक करते रहो बेटा। किसी एक ट्रैक में हमें भी ले चलना। ममता पास आ रही है अभी। हाँ ममता पास बना रही है। अमता पास कब ले चलो? ममता मांगे था। अब हम लोग दो शब्द रेनू के लिए सबसे बुलवाते हैं, देखते हैं कि रेनू के लिए लोग क्या सोचते हैं, वो इसकी सोचते हैं। तो हम सब दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप है और हम आपस में बहुत मस्ती करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब भाभी से पूछते हैं कि रेनू के बारे में अगर दो शब्द वो कहना चाहें तो क्या कहेंगे? हमें आज बहुत अच्छा लगा रेनू के। हम तो वैसे गेट टुगेदर करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे पास दो मकसद था गेट टुगेदर करने का। एक था एनिवर्सरी और एक था आपको का बर्थडे। बहुत मज़ा आया, सबसे मज़ा था हमको इडली और डोसे में आया। आपको बहुत बहुत अगेन दोबारा से आपको साल तरह की बधाई हो। आपका आप दोनों का प्यार बना रहे, सदा सुहागन रहे, हम यही चाहते हैं। थैंक यू ऐसे भाभी। मस्त रहे, खुश बहुत रहे। बढ़िया। लता जी आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगी? लता जी अगर आप संकल्प कर दे। लता जी अगर आप स्वस्ति वाचन करें तो हमें बहुत अच्छा लगे। ना हो पाएगा हमसे, बोल। स्वस्ति ने पूछा कौन है? ना हो पाएगा हमसे। हैप्पी एनिवर्सरी फिर ये काला गया। हैप्पी एनिवर्सरी रेनू दी। आपके वहाँ आके आज बहुत अच्छा लगा। हम सारे दोस्तों ने मिलकर बहुत अच्छी पार्टी दिलाई। आपने आज हमको बहुत अच्छी पार्टी करी हमारी। बहुत मज़ा आया आपके वहाँ हमको। ऐसी पार्टी हमारी बार बार करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी एनिवर्सरी फिर से, और अक्कू को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू लता, थैंक यू सो मच।
अरे सुने तो जरा कनाडा दियो यार रेनू माया दीदी मैं पहाड़ी में वहाँ रेनू सालगिरह बहुत बहुत बधाई हो तुमको और हम भाई साहब बोले बधाई हो जो कि आयल इतिन हेतिन और ते चेल के लिए बधाई हो उला आयल इतिन हेती खूब बधाई हो तुमको जन्मदिन है और भाको बर्थडे और खाना मतलब बहुत बढ़िया लागो मतलब पेट तो बहुत भरी गो। तो दोस्तों मैं तो केवल ये कहना चाहती हूँ कि मुझे केवल 10 से 12 साल हो गए हैं यहाँ आए हुए ना कॉलोनी में। कुछ ऐसे लोग हैं इस कॉलोनी में जो मेरे पैरों में जंजीर की तरह बंधे हुए हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हूँ, जबकि इतनी अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने की बट मैं नहीं जा पा रही हूँ इन लोगों की वजह से, जिसमें से जो रेनू कांडपाल जी है जिनके आज एनिवर्सरी है वो एक बहुत मेन रोल प्ले करती है। एक अच्छी फ्रेंड है, एक अच्छी अपने घर में एक लविंग मॉम है, एक आदर्श पत्नी है और एक बहुत समझदार दोस्त है हम सबकी। और जब भी मैंने जब भी इसे फ़ोन किया है तो ये मुझसे हमेशा एक बात कहती है, खुशी कहाँ है, चाय बनिए आ जा। तो ऐसे किसी भी समय कोई आपको अपने घर की तरह, अपनी बहन की तरह, अपनी दोस्त की तरह, अपनों की तरह ट्रीट करता है तो ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए इन रिश्तों को आपस में संजो के रखना चाहिए। मैं रेनू से दिल से बहुत प्यार करती हूँ, हर चीज़ बयान नहीं होती है बट दिल से मैं और मेरा पूरा परिवार रेनू के परिवार से बहुत प्यार करता है और रेनू मेरी जान है, जीने का सामान है। ओ आई लव यू रेनू। अब आपकी बारी। दोस्तों इनकी आवाज इसलिए निकल रही है, मैं बहुत ज्यादा भावुक होती हूँ। भाभी, ये भाभी के बारे में बताऊंगी। जब मैं इस कॉलोनी में आई थी तो सबसे पहले इन्हीं के रूम पे आई थी मैं, यहीं रुके थे हम लोग 2 साल रहे थे ना किराए में। तो भाभी और मेरी जो इमोशंस हैं वो बहुत सेम है किसी को लेके भी, तो मैं समझ सकती हूँ कि इनके अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, मेरा गला भर चुका है। हाँ मेरा भी कर रहा है। सच बोल रही हूँ, क्योंकि देखो चाहे कुछ भी हम गुस्सा कर ले, कुछ भी कर ले कि हाँ तू ऐसी तू वैसी तू वैसी तू ऐसी, बट ये क्या है कि दिल पे जो जगह है परिवार के बाद में इन लोगों का ही राज है अपना। कहीं नहीं, सच्ची बात है। और हमारे तो घर में भी चाहे वो गोविंद है चाहे वैदेही है, वो कहते हैं कि हमसे भी पहले तुम्हारे लेनू लीता मधु माया ये शर्मिला यही बोलने में रहते हैं। तो गाइस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, रेनू ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आता रहे। और अक्कू तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमेशा अक्कू मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी, क्योंकि मुझे पता चला कि भाई रेनू ने कल पार्टी ऑर्गेनाइज किया तो मुझे इसकी एनिवर्सरी याद नहीं थी, मुझे अक्कू का बर्थडे याद था। और तो इसकी किस्मत पता नहीं क्या है कि जितनी भी दोस्त हैं उनके बच्चे इसको बहुत प्यार करते हैं। नहीं आता, चाहे वो वैदेही हो, चाहे वो कार्तिक और दिव्यांशी हो, चाहे वो अक्कू हो, चाहे वो क्या है मानसी हो, चाहे वो हर्षू हो, सब इसको प्यार करते हैं। हर्षू तो थोड़ा डर जाती हूँ। तो मैं सिर्फ इतना ही फाइनली इतना बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरे लिए कोई शब्द नहीं बचे थे, सभी लोगों ने बोल दिया, मधु, लता, माया दीदी, खुशी, सबने इतना बोल दिया है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे। और सिर्फ फाइनली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रेनू लव यू टू मच और ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आता रहे और हम ऐसे ही मिलजुल करके लड़ते झगड़ते बुढ़िया काल तक हम यूं ही आते हुए। ये बात तो बिल्कुल ये खाली रेनू के लिए ही नहीं है, हम कांडपाल जी को भी बहुत प्यार करते हैं, हम अक्कू को भी बहुत प्यार करते हैं। ये तीनों के लिए, ये तीन नहीं, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी। ये आप गलत नहीं समझना, चाहे वो बहन की तरह हो, चाहे वो भाभी की तरह हो, हम उनको बहुत प्यार करते हैं। दूसरा, वो हमारे देश की रक्षा के लिए फौज में है तो हम तो उनके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि हमारा फौजी भाई हमेशा सुखी, स्वस्थ, तंदुरुस्त और दीर्घायु रहे। बस दैट्स ऑल। और हमारे हाथ में जब लट्ठी आई ना बुढ़िया काल तक ऐसे ऐसे आने के लिए, जैसे कि यहाँ पे और अम्माई लोग होते मेरी सास जैसे, तो हम चाहते हैं हमारा मिलना जुलना उठना बैठना ऐसी ताज जिंदगी बना रहे और सभी के दिलों में हम ऐसे अरे उनको भी और जो कांडपाल जी वो रेनू पैस मांगने छी वो यार हमको खाने लीजिए मांगने छी तो कांडपाल पैसे भेजो, आपने भेजा हमने खा लिया बस। आप ऐसे ही कमाते रहे और खूब आगे बढ़ते रहे और आपकी कमाई में खूब तरक्की हो, आप खूब आगे बढ़े हमारी तरफ से। और 25वीं सालगिरह और बड़े तरीके से मनाएं। तो पैसे बचा के रखना, कांडपाल जी को मैसेज करो कि आप पैसे बचा के रखना 25वीं सालगिरह के लिए। हमारा ब्लॉग है।
हमारा ब्लॉग है, हमारा फोन है, हम बोलेंगे। मूवी तुम्हारा और ये मूवी तुम्हारा ही। हेलो, और हमारे अंदर इतनी भावना है और हम भावना में बह के ये कर रहे हैं। और अगर इस ब्लॉग में 3 लाइक है ना तो तुम लोगों की मैं उंगलियां कतरने आऊं। रेनू के लिए तो मेरे को दिन भर भी बुलवाया जाए तो मैं इतना बोल सकती हूँ। वो मेरी जान है, वो उसने मेरे को इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। ये देखा, ओ मैया काली का गाना मेरे को रेनू ने दिया। उसने मेरा इतना हेल्प की। जब हम कोरस करते हैं मैं, मायदी और रेनू, तो कई बार हम अटपटी जाते हैं कि क्या गाएं, तो रेनू इतने सारे अच्छे अंतरे बनाती है। कल हम ये भी बोल कल हम गाड़ी में आ रहे थे तब भी मैं रेनू की तारीफ कर रही थी कि रेनू और मायदी मेरे लिए एक वरदान की तरह सत्या बिहार में है कि हमेशा यार पर्सनल अलग चीज़ है, प्रोफेशनल आपको कोई सपोर्ट कर रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए। रेनू हमेशा मैं इसको फ़ोन करती हूँ, रेनू यार ये अंतरे बना देना, तो ये इतने मस्त अंतरे बना के मुझे देती है। तो दोस्तों मैं अंतरे नहीं बना पाती, लेकिन मैं संदेश पकौड़े जरूर बनाती हूँ। सुनो, बस मेरा मैं चोरस नहीं कर सकती। एक्चुअली मैं चोरस पे भी गई थी, लेकिन जो उनका साउंड इंजीनियर था ना, म्यूजिक इंजीनियर, उसने बोल दिया अंदर कोई मर्द भी है क्या? और ये सच बात है। बोला था मर्द नहीं गाता, लड़का आएगा। कोई लड़का है क्या? तो मैं लड़का नहीं, लड़खड़ाते हुए और उस दिन के बाद से फिर मैंने चोरस पे जाना छोड़ दिया। और अब चोरस वालों के लिए मैं चाय बना देती हूँ। जब मैं चाय बनाती हूँ तभी इनके गले में सेक लगती है और तभी गाने में भी सेक लगती है। तभी अच्छा गा पाते हैं। तो बस इतना ही है। अब ओवर टू सुमन। सुमन बोलिए सुमन, आप पूजा शुरू हो गई है, 6:30 हो गए। रेनू दीदी और भैया को वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माँ बाप का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे और ये सदा सुहागत रहे। अक्कू को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हाँ, आप कुछ हाँ जी रीटा जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? तो रेनू की जो सबसे बेस्ट है वो है रीता दी हमारी, और हम दोनों को इन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, रीता दी और रेनू की। तो रीता दी आप क्या कहना चाहती हैं, 2 शब्द? ये दोनों गिटार भी है ना? गिटार भी है और इनका देवभूमि का चैनल भी है, 2 जनों का मुंडी एक करके। मैं भी हूँ उसमें। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोगों का सबका साथ है और सबने भी इतना अच्छा बोला। मैं क्या कहूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेनू आप दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें। और अब्बू को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आप यूँ ही खुश रहें। तो यहाँ पे भाभी रोने लगी। मेरे को तो जब उसने बोला आप दोनों का प्यार बना रहा है, मेरे को तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे आते रहे मेरे घर पे और आप हमारा बुलाते साथ रहे, ऐसे ही हम बना खाते रहे। आप बुलाते रहो, हम आते रहे, हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। बिल्कुल, जो मीठे रिश्ते होते हैं उन्हें ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। अब बस चाय बन रही है और चाय की मिठास के साथ आज की इस पार्टी चाय पत्ती और पानी में चढ़ा के आ गई। बाकी अब हो गया जागरण है। अब इसी के साथ हम यही समाप्त करते हैं इसको। दोस्तों टाइम लगता है। लगता है, मुझे लगता है वो सुनो, अच्छा वाला है। सब लोग केवल रेनू के लिए गिफ्ट लाए थे, बट मधु भाभी सब के लिए थोड़ा जाते समय आपको बर्थडे का ये रिटर्न। यहाँ पे अदरक की चाय बनी है मस्त वाली, और कटहल अच्छा बांटते हैं पर वो यहाँ है नहीं, वो नानी के घर गए हैं। तो यहाँ पर मधु भाभी जो कटहल लाई थी वो कट रहा है और इन सब में बट रहा है। कटहल कटेगा, सब में बटेगा।